कंप्लेन की थी? क्या क्या किस लिए आए थे? बता दीजिए। आराम से रुकिए मैडम। कंप्लेंट के बारे में मुझे नहीं पता। पूछ रहा है मुझे तो नहीं पता ना कंप्लेंट के, मुझे तो नहीं पता ना मैडम। आपको नहीं पता? तो अभी आप घर होके आए? मुझे नहीं। चक्रवर्ती मैडम क्या फिर आप गए क्यों? आप कह रहे हैं कुछ नहीं। चक्रवर्ती मैडम क्या गए क्यों? ये कंप्लेंट क्या आई थी और आप ये क्यों आए? घर पे इस वक्त पुलिस आई हुई है, लगातार हम लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे क्या किस वजह से आए हैं। बताइए सर। और यहाँ पर फिलहाल चक्रवर्ती मैडम क्या आए क्यों आप? दूसरे साथ कोई देख रहा हूँ उधर खींच के ले जा रहे हैं। कोई देख रहा हूँ उधर खींच के ले जा रहे हैं। ये हमें नहीं बता पा रहे हैं वो, लेकिन सवाल यही है कि क्या कोई कंप्लेन यहाँ से की गई थी? जैसा कि लगातार हमें पता लग रहा था कि इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कंप्लेन की है, क्या उसी के बाद ये आए हैं यहाँ से? सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से ये आए हैं पुलिस कांस्टेबल, लेकिन सवाल यही है कि आखिर यहाँ पर हमने देखा ये दूसरे पुलिस कांस्टेबल हैं जो इस वक्त आए हैं, और लेकिन लगातार 2 बार पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर आना, रिया चक्रवर्ती के घर पर आना, ये डर को दिखाता है रिया चक्रवर्ती के। हालांकि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आए यहाँ पर पुलिस के कांस्टेबल, जो कंप्लेन है क्या उसके बाद आए हैं? हालांकि देखिए ऊपर लगातार बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं, देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं और पुलिस कांस्टेबल से हम बात करके रहेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं। उन्होंने हमारे कैमरे पर जरूर ये कहा है कि वो रिया चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती के घर पर गए थे, लेकिन क्यों गए थे ये अभी हमें नहीं पता लग पा रहा है। लेकिन ये दूसरे मुंबई पुलिस के कांस्टेबल हैं जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाद, और ये मैं यहीं पर मौजूद हूँ। ये जो सीढ़ियाँ है ये रिया चक्रवर्ती के घर की तरफ जाती है, फर्स्ट फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती रहती है, और यहाँ पर आज हमने देखा दिन में दूसरी बार मुंबई पुलिस के कांस्टेबल आए हुए हैं। वो यहाँ पर आकर के क्या वजह है वो नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे कहा कि पुलिस बिना किसी वजह के किसी के घर पर नहीं आती है, क्या कोई कंप्लेन हुई है इसलिए आप आए हैं? लेकिन उसके बाद 2 मिनट में नीचे आ रहे हो, प्लीज 2 मिनट आप साइड में। उनके शायद पिताजी है, उनको एक पिताजी के लिए मैं आया था। मुझे मैडम उनके चक्रवर्ती मैडम के पिताजी है शायद। पिताजी आ रहे हैं? यस, हम अभी वो कहाँ पे बैंक का कुछ ईडी ऑफिस में कुछ तो इंक्वायरी है, इसके लिए मैं आया हूँ बस। ईडी में समझ में उनको वहाँ जाना चाहते हैं? यस 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 तो आप लोग लेके जाएंगे ईडी में लेके जाएंगे यस सर? बस। ईडी में लेके जाएंगे? आपको किसने हाँ, लेके जाएंगे? सांताक्रूज पुलिस स्टेशन। कंप्लेन के बाद आप आए? कंप्लेंट का सवाल ही नहीं मैडम, कंप्लेंट तो यस ईडी के लिए है ना मैडम, ईडी के लिए सिक्योरिटी तो देना ही है। आप सिक्योरिटी अभी सीनियर जानकारी है दे रहे हैं, पता नहीं कि मुझे चक्रवर्ती नीचे आने वाले हैं। आप जरा बाजू में कोई में जाएंगे, कोई में जाऊंगा, फिर आप कैसे जाना चाहते हैं? आप प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा होगा तभी आप दे रहे हैं ना, आप प्रोटेक्शन इसीलिए दे रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा। सीनियर ने कुछ उन्होंने हाँ तो कहा होगा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता ना, उन्होंने कहा या नहीं कहा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे फोन नहीं आया था, मैं पुलिस स्टेशन से जो हमारा सीनियर ऑफिसर बोलेंगे वैसे नहीं करूँगा ना। हाँ क्या बोले? मुझे मैं अकेला हूँ यार, आप क्या है? शायद वो वहाँ पे कहाँ जाए, ईडी ऑफिस उनको, यस ईडी ऑफिस से उनको समस्या है। हाँ अभी हमें तो बाहर तो इंद्रजीत चक्रवर्ती के घर इस वक्त है और आप देख रहे हैं, हम सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर के ये जाने वाले हैं मुंबई। प्लीज आप मैडम मुझे बाहर तो आने दीजिए।
आपके फादर? मैं घर पे नहीं गया, मैं बाहर से हूँ। अभी जाएंगे? अभी जाएंगे शायद अभी 10 मिनट वो जैसे नहीं उनके फादर से किससे उनके फादर क्या बोले? मैं आता हूँ, नीचे वेट कीजिए, मैं आता हूँ। समन आया है आपको, सीनियर ऑफिसर्स ने बताया, किसने बताया? समन्स आए हैं तो ईडी से, किसने बताया आपको? मुझे तो सीनियर्स ऑफिसर ये हटा दो ना, बाहर आने दो ना। देखिए इस वक्त मुंबई पुलिस के कांस्टेबल हैं और आपको बता दें रिया चक्रवर्ती के फादर को ईडी ऑफिस ले जाने के लिए आए हैं। रिया चक्रवर्ती के पिता जो गए थे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन, जहां उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, हालांकि रिटर्न में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था और पुलिस ने कहा था कि रिटर्न में कंप्लेंट नहीं जाए। और इस वक्त ये आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस के जो कांस्टेबल हैं विकास, वो यहाँ पर आए हैं ईडी ऑफिस ले जाने के लिए इंद्रजीत चक्रवर्ती जिनसे आज ईडी ने डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं। ईडी ने वो डॉक्यूमेंट मांगे हैं जिसमें लॉकर की चाबी भी शामिल है, उसी को लेकर के इस वक्त डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाने वाले हैं मुंबई पुलिस के इंद्रजीत चक्रवर्ती को साथ में लेके जाएंगे आप? साथ में लेके जाएंगे? ओके ओके। कितने देर में आएंगे? इंद्रजीत चक्रवर्ती नीचे आ रहे हैं शायद, और एक कांस्टेबल है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ लेकर के जाएंगे। जो नई जानकारियां हम आई हैं, मुंबई पुलिस के जो कांस्टेबल हैं ऑफिस लेकर के जाएंगे रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में इंद्रजीत चक्रवर्ती इस वक्त जाएंगे ईडी ऑफिस जाएंगे। वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कि चक्रवर्ती को वो साथ में राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल हैं वो चक्रवर्ती के पिता से मिले हैं। रिया चक्रवर्ती ने बताया है कि वो रिया चक्रवर्ती के पिता को ईडी ऑफिस लेकर के जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या कोई रिटर्न कंप्लेंट दी है रिया चक्रवर्ती के पिता ने? तो इस पर मुंबई पुलिस कह रही है कि कोई रिटर्न कंप्लेंट अभी उनके पास नहीं है। फिर किसके कहने पर यहाँ पर आए हैं ये कांस्टेबल जिनका नाम विकास है, ये अभी रिया चक्रवर्ती के पिता से मिले हैं, लेकिन बाकी किसी से नहीं मिले हैं। इनका ये कहना है ईडी की जो टीम है आज कितनी देर में आप बाजू में तो आएंगे नहीं, मुझे भी बाहर आवाज ज्यादा किया तो थोड़ी ना कुछ बोलने वाला। आप अभी निकल रहे हैं क्या? लाउड स्पीकर ऑन करेंगे तो भी कुछ नहीं। अपने साथ लेके जाएंगे उनको? साथ निकल जाएंगे ईडी ऑफिस। किसको? ईडी ऑफिस लेके जाएंगे? किसको? कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। ईडी ऑफिस लेके जाएंगे? अच्छा। आप अकेले जाएंगे और भी पुलिस वाले होंगे? अकेला और भी लोग होंगे साथ में? रिटर्न कंप्लेंट की है क्या? उनकी बेटी भी जाने वाली है आपके साथ? कुछ आइडिया नहीं। कुछ आगे क्या? किसके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट की है? इंद्रजीत चक्रवर्ती ने किसके सर एक मिनट इस तरफ आइए। अच्छा आपकी बात क्या हुई है इंद्रजीत चक्रवर्ती से? आपकी बात विकास जी आपकी बात क्या हुई? आपके इंद्रजीत चक्रवर्ती का इंतजार किया जा रहा है। कितने देर में आ रहे हैं चक्रवर्ती? कुछ नहीं, मुझे उनके साथ जाना है, वो नीचे आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। अकेले जाएंगे आप और पुलिस अधिकारी होंगे? मैं तो अकेला अभी तक तो अकेला हूँ। साथ में कुछ आइडिया नहीं। आप उनको प्रोटेक्शन देने आए? रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि सुरक्षा की मांग की। प्रोटेक्शन देने आए हैं? आप प्रोटेक्शन देने आए हैं? कि सुरक्षा की मांग की आप लोगों ने दिया नहीं? नहीं, कुछ मुझे नहीं पता कुछ। मुझे पता नहीं है उसके बारे में। आप किस उस पे आए हैं सर? क्या बोला सीनियर ऑफिसर? आप किस इस पे आए? क्या बोला आपको सीनियर? क्या बोल के भेजा गया? सर ने क्या बोला? आपको क्या बोल के भेजा गया? क्या बोला? मैडम आप ऑफिसर ने बोला है क्या आपको? सर आपको क्या सीनियर ऑफिसर क्या संगीत मुझे बाहर तो आने दीजिए। क्या बोल के भेजा गया? तुम्हारा क्या बोला? देखिए फोन आया इस वक्त इनके पास और इस वक्त हम आपको बता दें हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसकी कंप्लेंट पर यहाँ पर आए हैं। क्या अब रिया चक्रवर्ती की फैमिली ने कोई सिक्योरिटी की मांग की है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये कह रही थी कि उनके परिवार को खतरा है, लेकिन सवाल ये है कि सवाल पूछने से क्या उनके परिवार को खतरा हो जाता है? सवालों का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसीलिए मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ बड़ी खबर। मैं बता दूं जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल यहाँ पर आए हैं वो हमें ये बता रहे हैं सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से जो कांस्टेबल आए हैं विकास, वो कह रहे हैं कि वो अभी फर्स्ट फ्लोर पर गए थे प्राइम रोज अपार्टमेंट जहां रिया चक्रवर्ती का घर है, और यहीं पर जाकर के इंद्रजीत चक्रवर्ती से उन्होंने बात की है। इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ऑफिस ले जाएंगे इस वक्त मुंबई पुलिस के कांस्टेबल। ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त ईडी ऑफिस
जाएंगे चक्रवर्ती, उसी वक्त वो भी उनके साथ मौजूद होंगे। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि क्या अब डर लग रहा है इंद्रजीत चक्रवर्ती को मीडिया के सवालों से, जो यहाँ पर पुलिस का प्रोटेक्शन लिया जा रहा है? आखिर पुलिस प्रोटेक्शन में जाएंगे ईडी के ऑफिस, जहां पर आज ईडी ने सम्मन किया है इंद्रजीत चक्रवर्ती को। अब देखिए, हमारे सवाल का सामना नहीं कर पा रहे, वो ऊपर जा रहे हैं और वो कांस्टेबल मुंबई पुलिस के जो यहाँ पर आए हैं सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से, जो ये कह रहे हैं कि हम उनको प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक आरोपी को प्रोटेक्शन किस बात का, एक गुनहगार को प्रोटेक्शन किस बात का, जो सवालों का सामना नहीं कर सकता उसको प्रोटेक्शन किस बात का? क्या मीडिया से डर लग रहा है इसीलिए प्रोटेक्शन की मांग कर ली है? क्या सही और सच्चे सवालों से डर लग रहा है इसलिए प्रोटेक्शन की मांग की गई है? इंद्रजीत चक्रवर्ती से जिस तरह से पुलिस इस वक्त प्यार के साथ व्यवहार कर रही है, वो दिखाता है कि क्या ये कोई मिलीभगत है, क्योंकि इस पूरे केस में हमने शुरुआत से ही मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका देखी है। और इसी वक्त ये मैं बता रही हूं कि हम लगातार जो सवाल कर रहे हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती को जो पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है मुंबई पुलिस, उसकी वजह क्या है? ये इस तरीके की भगत क्यों की जा रही है? अगर कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं की गई है इंद्रजीत चक्रवर्ती की ओर से, तो फिर आखिर क्या जरूरत है इस तरीके के प्रोटेक्शन की? क्योंकि ये भी हमें जानकारी मिली थी कि रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी कि मेरे पिता ने रिटर्न कंप्लेंट की कोशिश की, हमें और हमारे परिवार को जान का खतरा है, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट नहीं हो पाई। सवाल यही है कि जो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार है, उनको अब मुंबई पुलिस इस तरीके से सर आंखों पर क्यों रख रही है? जब कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं तो आखिर यहाँ पर दो कांस्टेबल मुंबई पुलिस के आते हैं। सुबह एक कांस्टेबल आए, जब हमने उनसे सवाल पूछा, रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल पूछा, तो वो भाग खड़े हुए। और अभी देखिए किस तरह से हम फिर सवाल कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे कैमरे पर बोला विकास कांस्टेबल जो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से आया है, उन्होंने कहा कि ऊपर जाकर उन्होंने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से बात की है। इंद्रजीत चक्रवर्ती को वो लेने आए हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ऑफिस आज जाना है, क्योंकि वहां पे उनको लॉकर की चाबी देनी है जो ईडी ने समन किया है। और इस वक्त आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर में इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी ऑफिस पहुंचेंगे। और इस वक्त लाइव तस्वीर में आपको रिया चक्रवर्ती के घर से ही दिखा रही हूँ। रिया चक्रवर्ती के घर से लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ी हैपनिंग ये है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती ने प्रोटेक्शन मांगा है। लेकिन सवाल यह है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती को किस बात का डर है? इंद्रजीत चक्रवर्ती को अपनी जान का खतरा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लगातार सुबह से डटे हुए हैं, लगातार हम सवाल कर रहे हैं। क्या रिपब्लिक भारत के सवालों से डर लगता है इंद्रजीत चक्रवर्ती को, जो यहाँ पर पुलिस को बुला लिया गया है, जो यहाँ पर पुलिस का सहारा लिया जा रहा है? हमें सवाल पूछने से क्या रोक लिया जाएगा? अगर यहाँ पुलिस भी होगी तब भी हम सवाल करेंगे, बिना डरे हम सवाल करेंगे, क्योंकि हम उन लोगों में नहीं है जो आरोपियों को मंच देते हैं। हम उन लोगों में नहीं है जो आरोपियों को अपनी बात कहने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बाकायदा एक मंच देते हैं। हम वो है जो सही और सटीक और सच्चे सवाल करते हैं। हम लगातार सच्चे और सटीक सवाल करते रहेंगे। रिपब्लिक भारत जो एक मुहिम चला रहा है, सुशांत को इंसाफ मिलेगा, मिलकर रहेगा। और हम लगातार इस मुहिम में बिना रुके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पूरे देश का साथ है। और अभी मैं बता रही हूँ, ये जो शटर है, ये जो गेट है, ये बंद कर दिया गया है। जिस तरह से मैं अंदर आई उसके बाद ये जो गेट है, ये बंद कर दिया गया है। ये हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। और आपको बता दें, जो कांस्टेबल है मुंबई पुलिस का, जो कांस्टेबल है वो यहाँ पर अभी भी इस घर में मौजूद है। मैं इस वक्त आपको ये बता रही हूँ, मुंबई पुलिस का जो कांस्टेबल है वो यहाँ पर आते हैं बिना किसी कागज के, समझिए, बिना किसी कागज के। पुलिस को प्रोटेक्शन देने की ऐसी क्या जरूरत आ गई है? मुंबई पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है जो ये कहती है कि रिटर्न कंप्लेंट तो नहीं है लेकिन हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं? क्योंकि ये जानकारी खुद रिया चक्रवर्ती ने डाली कि कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं, लेकिन हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमें सहयोग नहीं करती। किस चीज का सहयोग यहाँ पर मांगा जा रहा है पुलिस से? रिया चक्रवर्ती उनके परिवार को किस बात का डर है? आखिर क्या जान का खतरे की बात वो करते हैं? क्या सामने आकर के बोलने के डर को अब वो महसूस कर चुके हैं? इसी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार देखिए, ये जो सीढ़ियां है, ये रिया चक्रवर्ती के घर की तरफ जाती है। फर्स्ट फ्लोर में रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ मौजूद है, क्योंकि आज उन्होंने जो वीडियो बनाया था वो भी यहीं से बनाया गया था। बाकायदा उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड का भी यहाँ से वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे सवाल यहाँ पर किया जा रहा है। मीडिया वाले यहाँ पर मौजूद है और यही बात रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को नागवार गुजर रही है। लेकिन लगातार रिया चक्रवर्ती के घर पर हम मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे। रिया चक्रवर्ती को रिपब्लिक भारत के सवालों का सामना करना पड़ेगा। मैं रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ये चैलेंज करती हूँ कि अगर हिम्मत है तो रिपब्लिक भारत पर आए और सवालों का सामना करे। अगर हिम्मत है सच्चे सवालों को सुनने का तो सामने आए और सवालों का जवाब दे। हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, हम तब तक मौजूद रहेंगे जब तक रिया चक्रवर्ती
आकर के हमारे सवालों का सामना नहीं करती हैं कि वो सवाल जो सटीक है, वो सवाल जो हकीकत के करीब पहुंचने के लिए है, वो सवाल जो रिया चक्रवर्ती को बेनकाब कर देंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती का ये जो डर है, उनके परिवार का जो डर है, ये साफ तौर पर महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो डर है यही दिखाता है कि मुंबई पुलिस से अगर आप प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं तो वो क्यों किया जाता है। मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग और मुंबई पुलिस को प्रोटेक्शन क्यों दे रही है। आखिर ये तो बताना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को कि उनको किससे डर है, किससे डर है। लगातार वो लोग जिस तरह से उनके कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो ड्रग कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा हो, ऐसे लोगों को किस बात का डर हो जाता है, उनकी जान को किस बात का खतरा हो जाता है। ऐसे लोगों को सिर्फ एक बात का डर होता है, वो होता है उनकी जान को खतरा नहीं बल्कि सवालों से खतरा है। और हम ये देख रहे हैं जो सवालों को खतरा है वो इनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है और इसीलिए जो प्रोटेक्शन है वो मुंबई पुलिस से मांगा गया है। देखिए ये जो रजिस्टर है, मैं दिखाती हूँ, ये जो रजिस्टर है यही हमने बताया था आपको कि इसमें एंट्री होती है, जब कोई निकलता है, आता है, जाता है। ये रजिस्टर हमसे छुपाया गया था, ये रजिस्टर अंदर ले जाकर के रख दिया गया। ये रजिस्टर ये बताएगा कि कब शौविक यहाँ से निकला, कब इंद्रजीत यहाँ से निकले, कितनी बार निकले, क्योंकि हर किसी की यहाँ पर एंट्री होती है। अगर कोई बाहर से भी आता है तो उसकी भी बाकायदा एंट्री की जाती है। लेकिन यहाँ जो पूरा सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है वो रिया चक्रवर्ती के कब्जे में है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पे मौजूद था, जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, उसको अपने घर में बैठा करके बाकायदा वीडियो बनाती हैं उसका। ये कहती हुई सुनाई देती हैं कि कैसे ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसको रोकने की कोशिश की गई, इसको हर्ट किया गया। ये रिया चक्रवर्ती कहती है। रिया चक्रवर्ती को किस तरह से ये वीडियो बनाने का वक्त है, लेकिन रिया चक्रवर्ती हमारे सवालों का सामना नहीं कर सकती। सर आपने रिया चक्रवर्ती को देखा? तो यहीं पर रहती थी यार, देखते थे उस समय। सर आपने देखा अभी है सर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती भी है। आखिरी बार कब देखा? आपकी मुलाकात हुई कभी सर? सुशांत सिंह राजपूत को कभी आपने इस वीडियो में देखा? वो आए थे पहले, एक बार आए थे यहाँ पर। एक मिनट, कितने दिन रहे सर सुशांत सिंह राजपूत यहाँ? वो एक हफ्ता 10 दिन रहे थे। सर आपने रिया को कब देखा? रिया चक्रवर्ती के नाम ड्रग्स के मामले में, और आपको लगता है कि ड्रग्स का यहाँ पे लेन देन उन्होंने किया? नहीं वो या उनका व्यवहार कैसा है? मुंबई पुलिस कांस्टेबल इस वक्त नीचे आ रहे हैं, देखिए इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। नॉर्मल है, कोई वैसा कुछ नहीं। इंद्रजीत चक्रवर्ती गाड़ी है मेरा, थोड़ा बाहर जाना है। सुशांत सिंह राजपूत कब आए थे सर यहाँ पे? सुशांत सिंह राजपूत कब आए थे? सर ये सोसाइटी वाले हैं, इनको तो बाहर आने दो। जो पड़ोसी हैं फरवरी में आए थे, अभी नहीं आए थे। कितने दिन रहे यहाँ पे? यहाँ पर 4-5 दिन रहे थे शायद। बाहर निकलते थे सोसाइटी में वो? नहीं वो आते थे, फिर मीटिंग सोसाइटी के लोगों से मिलते? रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती सोसाइटी के लोगों से नॉर्मल बिहेवियर है, वैसा कुछ उनका एडवर्स हमने नहीं नोटिस किया है। चक्रवर्ती सर घर में है या बाहर? घर में है बाहर? आपने नहीं देखा पिछले कुछ दिनों से घर में है बाहर है? से आपने नहीं देखा सर? रिया चक्रवर्ती पिछले कुछ दिनों से घर में है बाहर है? हमने उसको एक हफ्ता पहले देखा था, अभी बहुत दिन से देखा नहीं है। उसके फादर को देखा है खाली। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया उनके खिलाफ, अबेटमेंट का चार्ज है, सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के उकसाने का चार्ज है। क्या क्या माफियाओं के साथ इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया। हम लोग को तो न्यूज से ही पता चलता है, बट इंटरनली क्या है। यहाँ पर कभी सस्पेक्टेड आपको लगा सर? कोई ऐसा इंसान आ रहा जो आपको सस्पिशियस लगा? उनकी फैमिली होगी। आपको कभी ऐसा लगा कोई सस्पिशियस? फ्लैट उनके बगल में है? कोई सस्पिशियस हमारे ऊपर है, उनके ऊपर। आपको लगा कोई सस्पिशियस आ रहा हो? तो फिलहाल देखिए जो पड़ोसी है इसको बता रहे हैं रिया चक्रवर्ती को उन्होंने एक हफ्ते पहले देखा था और इस वक्त देखिए पुलिस जो है वो यहाँ से रिया चक्रवर्ती के पिता को लेकर के जाएगी ईडी ऑफिस इंद्रजीत चक्रवर्ती को। और इस वक्त आपको बता दें जो पड़ोसी है उन्होंने हमारे कैमरे पर बोला है कि उन्होंने फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ पर देखा था, क्योंकि ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत 1.5 महीने तक यहाँ पर रुके थे। जब यूरोप ट्रिप से आए थे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पर रुके थे। सर अभी क्या बात हुई? सर अभी क्या बात हुई? मैडम रिक्वेस्ट है, मुझे बाहर तो आने दो। मेरी वही बात हुई है, कब नीचे आएंगे, बस मैं वेट कर रहा हूँ उनके लिए। बस वो मुझे अभी मैं भी वेट कर रहा हूँ ना मैडम। तो बिना कागज के आप आ गए, बिना किसी कंप्लेन के आप ऐसे मतलब कंप्लेंट मुझे नहीं, कंप्लेंट क्यों नहीं, कंप्लेन के आप आ गए? बिना कंप्लेन के किसी को प्रोटेक्शन मिलता है? बिना कंप्लेन के किसी को प्रोटेक्शन मिलता है सर? किया रहेगा ना ऑफिस से, मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन ऑफिस किया है, कंप्लेन किया है? किया रहेगा। मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं। देखिए इस वक्त आपको बता दें कि कोई कंप्लेन किया गया है, ये हमें अभी जानकारी मिल रही है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं किस तरह से। देखिए लगातार जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये हमें भी जानकारी मिली है कि एक रिटर्न कंप्लेन
कंप्लेन की गई है। सीनियर अधिकारी है सर, सीनियर अधिकारी ईडी ऑफिस से उनको ईडी ऑफिस ले जाना, ईडी ऑफिस से आप अपनी गाड़ी में ले जाएंगे कि उनकी गाड़ी में जाएंगे? आरोपी है, उनको सुरक्षा किस बात की? वो आरोपी है, वो आरोपी है, उनको सुरक्षा किस बात की? आरोपी है साहब, उनको सुरक्षा किस बात की? पुलिस आ गई भाई, पुलिस इतनी आवभगत क्यों कर रही है सर? आप आरोपियों का साथ क्यों दे रहे हैं सर? मुंबई पुलिस के कुछ और कांस्टेबल भी यहाँ पर आ चुके हैं, मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, लेकिन सवाल जो शख्स आरोपी है, ईडी जिस पूछताछ कर रही है, सुरक्षा किस बात की? अधिकारी आए हैं? यस आपने फोन करके बुलाया क्या? फोन करके? अच्छा सुनिए सर, विकास कुछ देखा नहीं मैंने, कौन है ऊपर? मैंने तो ये देखिए, इस वक्त मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और एक नहीं, दो नहीं, तीन कांस्टेबल यहाँ पर मुंबई पुलिस के इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक आरोपी को मुंबई पुलिस इस तरीके से प्रोटेक्शन सुरक्षा का कोई ये नहीं। किसने बोला? सर खटिक साहब किसके ऑर्डर पे, किसके पर्पस से आए, क्या पर्पस है, किसने फोन किया? सर क्या पर्पस है? सर इनका पर्पस है। सर किसने फोन किया? सर तो बता दीजिए, क्या किस वजह से, क्या कंप्लेन आया था? कोई कंप्लेन आया था क्या? आगे सर अंदर में एक कांस्टेबल साहब है। आने के पीछे की वजह क्या है? बारंबार मुंबई पुलिस अंदर आ सर कंप्लेन क्या, अगर आपके पास कंप्लेन है तो कंप्लेन क्या है, किसने किया, क्या बोला है? पुलिस सपोर्ट हाँ, खटिक साहब दबाव आएगा तुमच्या नाही, दबाव नाही आहे. मग कशासाठी फक्त तेवढं कारण एक फक्त सगळ्यांना सांगू नाही तुम्हाला कोणी कॉल केला होता काय? ईडी मधून काही आलंय का तुम्हाला? नाही, काय नाही. सिक्युरिटी द्यायची आहे प्लीज. मी इंद्रजित चक्रवर्तींना घेऊन जायसाठी आला नाही. तुम्ही या संदर्भात विचारणा करायची असेल तर आमचा एक मीडिया डीसीपी साहेब आहे, त्यांच्याशी विचारणा करा. तुम्ही इथे पोहोचलेला आहात, आणखी एक अधिकारी इथे नाही, आम्हाला पोहोचले. मीडिया समोर बोलण्याचे अधिकार नाही आहेत, आम्ही बोलू शकतो. समजू शकतो अधिकार नाही, पण ही परिस्थिती समजून घ्या. ही परिस्थिती वेगळी आहे. प्लीज आम्हाला सहकार्य करा. नो कमेंट. तुम्ही पाहता की ते मीडिया इथे उपस्थित आहे आणि अनेकांना जाणून घ्यायचं, कारण प्रकरण संवेदनशील आहे असं बोललं. प्रकरण संवेदनशील आहे, त्यामुळे तुम्ही बोलणं योग्य ठरणार आहे. नेमकं तुम्ही कशासाठी आले? नेमकं काय करायसाठी आले? सर किस वजह से आए? नेमकं कशासाठी आलेला तेवढा मी बोलू शकतो. सर कुठल्या प्रकारचा दबाव आहे तुमच्यावर? कुठल्या प्रकारचा दबाव आहे का? आरोपी को सुरक्षा क्यों? आरोपी को सुरक्षा क्यों? इंद्रजित चक्रवर्ती, आता तुम्ही जसं ईडी ऑफिसने सांगितलं मुंबई पोलिसला की यांना प्रोटेक्शन काय इन्क्वायरीसाठी घेऊन ये. बस हिंदी बताइए, हिंदी में 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 बताइए. आरोपी है सर, उनको सुरक्षा किस बात की? आरोपी को सुरक्षा ड्रग्स लेन देन करती थी वो. खड़िक साहब वो ड्रग्स लेन देन करती थी. खड़िक साहब वो ड्रग्स लेन देन करती थी. नहीं जा रहा हो गया. खुद नहीं जा सकते. मैं मेरा रूम निकाल लेता हूँ. एक मिनट. नहीं है. मैं उनको लेटर देने के लिए आ गया हूँ. ईडी का लेटर आप लोग क्यों देंगे? मुंबई पुलिस क्यों देंगे? नहीं सर, इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी का लेटर आप क्यों देंगे? सर, इंद्रजीत चक्रवर्ती का लेटर आप पहुंचाएगा. इंद्रजीत चक्रवर्ती जाना है लेटर देने. खटिक साहब यार माइक. मुंबई पुलिस का प्रचार है. मुंबई पुलिस सेविंग रिया चक्रवर्ती.
मोदी। सर आप मुंबई पुलिस प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? एक मिनट, आ जाओ वो साइड से रवि वो साइड से। ईडी ने आपको कब अप्रोच किया लेटर देने के लिए? क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं कि आज ही अप्रोच कितना बजे सर, कितना बजे अप्रोच किया था? चार लोग चिट्ठी देने आए सर, 4 पुलिस के भी चिट्ठी चार पुलिस सर आप होने लगा मुंबई पुलिस में कि 4 पुलिस वाले आ गए यहाँ पर चिट्ठी देने के लिए। 4 पुलिस वाले ईडी की चिट्ठी देने के लिए आए। आप देखिए जरा मुंबई पुलिस कितना झूठ बोल रही है इस वक्त। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चिट्ठी देने के लिए आए। अब कोई हमसे कहता है प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं, फिर हमसे वो कह रहे हैं कि ईडी ने कहा है प्रोटेक्शन देने के लिए। पहले वो कहते हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती वहाँ पर आए थे, हम इसलिए वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है वो लगातार अपने जो बयान है उसको बदल रही है और इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं जो मुंबई पुलिस है वो किस तरह से जो अपनी स्टेटमेंट है उसको लगातार बदल रही है। और यही है वो सवाल जो हम लगातार करते रहेंगे, चाहे हमें यहाँ से जितनी बार भी हटाया जाए हम नहीं हटेंगे और हम यही डटे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए मुंबई पुलिस की इस वक्त एक बहुत बड़ी हमें मिलीभगत देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक और पुलिस कांस्टेबल है। आप आए क्यों हैं? 4 पुलिस कांस्टेबल आ जाते हैं सिक्योरिटी देने के लिए और भाग क्यों रहे हैं आप लोग? देखिए 4 पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के फादर को सिक्योरिटी देने के लिए। और जब कुछ नहीं बचा तो क्या कह रहे हैं? हमें ईडी ने कहा है मुंबई पुलिस को कि सिक्योरिटी दी जाए इंद्रजीत चक्रवर्ती को। अब इंद्रजीत चक्रवर्ती क्या इतने बड़े नाम हो गए कि उनको सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ गई? एक गुनहगार को, एक आरोपी को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वो जिससे बाकायदा ईडी ने आज सम्मन करके बैंक लॉकर की कीज मांगी है, चाबी मांगी है। तो ऐसे शख्स को आखिर क्यों सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? और बिना रिटर्न कंप्लेंट के एक सिक्योरिटी देने की कोशिश जो है मुंबई पुलिस की वो भी शुरू हो जाती है। और देखिए अभी भी जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल है वो बात कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती नीचे क्यों नहीं आ रहे? अगर उनको ईडी ऑफिस जाना है तो वो नीचे क्यों नहीं आ रहे? वो आकर के क्यों नहीं ईडी ऑफिस चले जाते हैं? वो आकर के हमारे सवालों का सामना करें और उसके बाद ईडी ऑफिस चले जाए। उनको इतना डर क्यों लगता है रिपब्लिक भारत के सामने आने से? उनको इतना डर क्यों लगता है रिपब्लिक भारत से? अगर सवाल कर रहा है रिपब्लिक भारत तो उनको क्यों डर लग रहा है? यहाँ की जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी मौजूद है। आपने आखिरी बार रिया चक्रवर्ती को सर कब देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। इसी बिल्डिंग में मैंने कभी नहीं देखा उनको। इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी नहीं देखा? नहीं, किसी को नहीं देखा? ना। देखिए इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी इन्होंने कभी नहीं देखा, इनका ये मानना है। और ये यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी सोसाइटी में रहते हैं। गार्ड भी यहाँ पर आ गए। और देखिए जगहदार हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक कोशिश की गई यहाँ पर मुंबई पुलिस की ओर से सिक्योरिटी देने की। वो ये दिखाता है कि कुछ तो ऐसा है जिसको यहाँ पर अब बताया ना जाए, छुपा लिया जाए उसकी कोशिश है। लेकिन 4 पुलिस कांस्टेबल आ जाते हैं, 4 पुलिस कांस्टेबल आ जाते हैं। आप बाहर आ जाइए, आप बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। 4 पुलिस कांस्टेबल आ जाते हैं यहाँ पर। और देखिए ये भी पुलिस कांस्टेबल है जो आप भागते हुए यहाँ पर नजर आएंगे आपको। लेकिन हम लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, हम लगातार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं यहीं पर मौजूद रहूंगी। मैं यहीं पर मुकुट में आपसे कहूंगी कि हम लगातार यहीं पर मौजूद रहेंगे। हम लगातार इस बात ये है राम आप तो रिया चक्रवर्ती के घर पर बैठ करके वीडियो बना रहे थे। हाँ अभी आपका एक वीडियो मैंने देखा जो रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट किया। भाग क्यों रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? रिया चक्रवर्ती ने आप ही को तो वीडियो ट्वीट किया ना, तब आप रो रहे थे कि आपके साथ आपको हर्ट किया गया। किसने आपको हर्ट किया? आप तो उल्टा मीडिया को हर्ट कर रहे हैं, आप तो उल्टा हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी रिया चक्रवर्ती के इनका शक्ल दिखाई, यही है वो गार्ड जो रिया चक्रवर्ती के घर पे बैठ के वीडियो बना रहे थे। यही है वो गार्ड जो रिया चक्रवर्ती के घर पर बैठ करके इनका वीडियो बनाया जा रहा था। यानी ये रिया चक्रवर्ती का साथ दे रहे हैं और आप भाग नहीं सकते। रिया चक्रवर्ती का यही साथ दे रहे हैं। आप वीडियो क्यों बनवा रहे थे? रिया चक्रवर्ती घर पे